मोहतरम सामीन, अभी आप मुलाहजा फरमा रहे हैं नमाज का मुकम्मल अमली तरीक़ा। ये देखिए आपके सामने ये नमाजी खड़े हैं और बावजू किबला रू, दोनों पैरों के दरमियान आप जो फासला देख रहे हैं ये इतना फासला कम से कम हो। आदमी अपनी हैयत के हिसाब से थोड़ा घटा बढ़ा भी सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना फैलाए कि बीच में कोई बच्चा खड़ा हो जाए। बहरकैफ वो यहाँ पर तरीक़ा मैं बता रहा हूँ कि आपको कि दोनों पैर किबला रू हों। आप ये है कि नमाजी खड़े हैं आपके सामने और इनकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। लिहाजा अब ये नियत करते हुए दोनों हाथ को कानों की लौ तक उठाएं, दोनों हाथ को कानों की लौ तक उठाएं इस तरह से कि अंगूठा कान की गुद्दी को छू जाए और हथेलियाँ किबला की तरफ हाँ, ये उंगलियां अपनी हालत पर रहें। ये आप देख रहे हैं इस तरह से कि ये दोनों हाथ यहाँ तक उठाएगा और अल्लाह अकबर कहते हुए ये अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधेंगे। हाँ, नाफ के नीचे ये बाएं हाथ पहले रखे, उसके ऊपर दाहिना हाथ और इसको कलाई पर रखे, अंगूठे से और छोटी उंगली से इसका हल्का बना के 3 उंगली यहाँ पर मिला ले। ये इस तरह से हाथ बांधे। ये मर्द के हाथ बांधने का तरीका है। तो आप देख रहे हैं कि ये नमाज के क़याम की हालत है। इस तरह से क़याम करना चाहिए। उंगलियों में फासला, उंगलियों का रुख किबला की तरफ, हाथ बांधने का तरीका और यहाँ नाफ के नीचे किस तरह हाथ बांधना है आप उंगलियों को अच्छी तरह देख लीजिए और निगाह बिल्कुल सजदे की जानिब हो। अब जो है ये नमाजी हैं आपके सामने और ये पढ़ेंगे सना पढ़ेंगे सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अकेले पढ़ रहे हैं तो उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है कोई भी सूरत जो उनको याद है वो या कम से कम 3 आयत कुरान शरीफ की तिलावत करके अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में इस तरह से कि हाथ घुटने पर रखे, उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए। उंगली घुटने को पकड़े, घुटने को पकड़िए अब बराबर झुकिए। ये सर को सीधा रखिए, सीधा। हाँ, और निगाह दोनों अंगूठों के बीच में होनी चाहिए। निगाह इस तरह से पीठ बिछी हुई होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पीठ बिछी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये घुटनों पर जोर लगा के पकड़ के रखिए घुटनों को आप, ये हाथ सीधी रखिए इस तरह से। हाँ, तो ये इस तरह से सीधी रहे, सर और सुरीन बराबर रहे। ये रुकू का मुकम्मल तरीका है, ये रुकू का मुकम्मल तरीका है। और रुकू में 3 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल अजीम कहना है, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। अब वो सीधा खड़े हो जाए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए। हाँ, हाथ यूं ही रखे और उससे कभी कपड़ा ना समेटें, पैंट ना समेटें, बल्कि अपनी हालत में हाथ इसी तरह रखे। ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता ऐसा खड़ा हो जाए और रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में जाए तो पहले घुटना फिर हाथ, हाँ इस तरह से, और फिर उसके बाद सर। तो ये सर को नाक को जमाए, नाक के साथ इस तरह के, ये अलग रहना चाहिए। ये कोहनियाँ ये बगल से अलग रहना चाहिए, ये पेट रान से अलग रहना चाहिए, ये पिंडलियाँ रानों से अलग रहनी चाहिए। और पैर की उंगलियाँ सब के सब किबला की तरफ लगाना ज़रूरी है। ये जो पैर की उंगलियाँ हैं, ये पैर की उंगलियाँ किबला की तरफ लगाना ज़रूरी है। ये इस तरह से ये सारी उंगलियाँ ये लगाना ज़रूरी है सजदे में। बहुत सारे नमाजी लोग ये अपनी उंगलियों को यहाँ नहीं लगाते हैं, उससे नमाज नहीं होती है। तो ये इस तरह से एक नमाजी की मुकम्मल हैयत है। अब दूसरा सजदा करने के लिए फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरह बैठ जाएं कि एक पैर खड़ा रखे और एक पैर को बिछा के बैठ जाए। तो हाथ अपनी हालत में जिस तरह आप देख रहे हैं ऐसा ही रखे। हाँ, ये पीछे जो आप देख रहे हैं कि इस तरह एक पैर को खड़ा रखे और एक पैर को बिछाकर उस पर बैठे इस तरह से, और उनके हाथ इस तरह उनके रानों पर घुटनों के पास रहे और उनकी निगाह उनके गोद में रहे निगाह नीचे तरफ रहे गोद में। तो इस तरह से ये एक सजदा हो गया। फिर दूसरा सजदा, यानी एक सजदे के बीच और दूसरे सजदे के बीच में कम से कम एक तस्बीह का फर्क रखे, फिर दूसरा सजदा के लिए जाए इस तरह से अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करे। फिर पैर की उंगलियां बराबर लगाए इस तरह से, दूसरे सजदे में भी पैर की उंगलियां लगाए। अब दूसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होंगे तो घुटनों पर हाथ रख के खड़े हो, घुटनों पर हाथ रखे, घुटने पर हाथ रखे। हाँ, आप सीधा खड़े हो जाए तो घुटनों पर हाथ रखे। हाँ, इस तरह से कि फिर जिस तरह से आपने पहले हाथ बांधा था उसी तरह हाथ बांध लें। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे और फिर सजदे में जाएंगे।
जी, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं, रब्बना वलकल हम, फिर सजदे में चले जाएंगे। तो इस तरह से दोनों सजदा वो पूरा करेंगे। दोनों सजदा पूरा कीजिए इस तरह से, और एक सजदा पूरा कर लीजिए। दोनों सजदा पूरा करने के बाद अब वो बैठ जाएंगे उसी तरह जिस तरह पहली रकात में आपने देखा। तो इस तरह से उनके हाथ यहाँ रहेंगे और इस पर वो अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्लाह में ये अल्लाह में उंगली उठाएंगे इस तरह, इसका पहले हल्का बांधेंगे, इसका हल्का बांधेंगे इस तरह से। ये इसको उंगलियों को ये जाते हैं, ये हिलाया नहीं जाएगा। ये अशहदु अल्लाह में उसको उठाया जाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में फिर बराबर कर दिया जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्लाह। अब अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ना है तो फिर खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 रकात वाली नमाज है और इसी को आप कायदा आखिरा समझें तो इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ये कह के अस्सलाम करेंगे तो निगाह मुंडे की तरफ होनी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और दूसरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आप नमाज से पूरी तरह फारिग हो चुके। अब दुआ मांगनी चाहिए तो मुख्तसर दुआ, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम समिअना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ये एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग सलाम फेरते वक्त जो है आगे देखते हैं, दाएं बाएं दूर में कौन कौन आए हैं, चाचा भतीजा खालू खाला, ये सबको पहचानते हैं नमाज में। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सलाम फेरते वक्त निगाह मोंडे की तरफ होनी चाहिए। हदीस शरीफ में है कि मोंडे की तरफ इसलिए देखे पहले के मोंडे पर जो फरिश्ते होते हैं, 2 फरिश्ते जिनको हम ये किरामन कातिबीन कहते हैं, जो हमारे नामाए आमाल को लिखते हैं, सलाम फेरते वक्त उनकी नीयत हो या फिर उन नेक जिन्नातों की नीयत हो जो हमारे साथ रहते हैं, और फिर जो दीगर नमाजी हूँ उसके बाद आप उधर देख सकते हैं। पहले निगाह मोंडे पर और उसी तरह दाएं बाएं दोनों तरफ यही नीयत करके सलाम फेरे, और यही सलाम फेरने का तरीका है। ये मुकम्मल नमाज का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने आवाज़ से भी उसको रिकॉर्ड किया है और बाज़ाब्ता अमली तौर पर भी आपके सामने बता दिया है। तो इसकी बारीकियों को समझकर इसी तरह नमाज पढ़िए, क्योंकि यही नमाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लिबास में भी एक बात का ख्याल रखें कि ये आस्तीन के कप जो लगे हुए हैं ये लगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये खुला छोड़ के इसको समेट लेते हैं। सीने का बटन भी इस तरह लगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग सीना खोल कर छोड़ देते हैं। टोपी भी बहुत सारे लोग यूं पहनते हैं, कुछ लोग यूं झुकाकर पहनते हैं। तो इस तरह ना होना चाहिए, बल्कि पेशानी को खुला रखे। तो टोपी को पीछे ना करे ज्यादा और ना बिल्कुल पेशानी को छुपा दे, इस तरह से। बाकी मसाइल आपको और मजीद कुछ जानकारी हासिल करनी है तो बराह रास्त आप मुझसे सवाल करके जान सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।